तो हम सूर्य और शनि की युति की बात कर रहे थे मेष लगन के विभिन्न भावों में। और मेष लगन के विभिन्न भावों में अब तक हमारी बात चतुर्थ हाउस तक हो चुकी है। इस वीडियो में पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। अगर आपके चार्ट में लगन कुंडली में सूर्य और शनि पंचम भाव में युति कर रहे हैं मेष लगन में, तो इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पंचम भाव सूर्य का खुद का घर है, इस वजह से यहाँ सूर्य निश्चित रूप से स्ट्रांग होंगे और यहाँ पर शनि कुछ हद तक जो सूर्य का ताप है उसका सामना करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर डिग्री वाइज कौन कितना बली है। हो सकता है शनि यहाँ वक्री हो या अस्त हो, तो वक्री होने के केस में ज़रूर यहाँ पर शनि का प्रभाव कुछ हद तक अच्छा रह सकता है, लेकिन आपको दोनों के मध्य जो डिग्री डिफरेंस है उसको देखना पड़ेगा। अगर शनि अस्त हो जाते हैं तो अस्त होने के केस में निश्चित रूप से सूर्य और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन अगर सूर्य डिग्री वाइज बली नहीं है तो यहाँ पर शनि का प्रभाव फिर भी आपको देखने को मिलेगा ही। अब देखिए, अपने भाव में अगर कोई भी ग्रह होता है तो निश्चित रूप से उस ग्रह को हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं और उस ग्रह को हम एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, क्योंकि हर ग्रह अपने खुद के भाव में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। अब इस केस में अगर हम देखें तो मेष लगन के लिए जो शनि है वो आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, और जब भी दोनों ग्रह पंचम भाव में आ जाएंगे एक साथ, तो आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी, आपका एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है या एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो आपका सोचने समझने का तरीका, ये सब कुछ बदल जाएगा। दोनों के दोनों जो ग्रह हैं आपस में शत्रु ग्रह के रूप में माने जाते हैं। इस वजह से अगर सूर्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो निश्चित रूप से आप समय पर पढ़ाई कर सकेंगे, आप अपने स्किल्स को बेहतर तरीके से उपयोग में ला सकेंगे, अपने माइंड को काफ़ी तेज़ी से काम में ले सकेंगे, आप काफ़ी चतुर होंगे, कैलकुलेशन वगैरह करने की क्षमता अच्छी होगी, आप में सीखने की क्षमता काफ़ी तेज़ होगी और आप किसी भी प्रकार की सिचुएशन में बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे समय पर। लेकिन अगर यहाँ शनि का प्रभाव अधिक रहा, शनि यहाँ पर पावरफुल रहा, तो निश्चित रूप से आपको सोचने समझने या एजुकेशन ग्रहण करने में परेशानी या डिले हो सकता है। अब क्योंकि जो शनि है वो कर्म कारक भी है, इस वजह से आपकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब ना मिला हो, आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको काम या सैलरी ना मिला हो, और आपको सोचने समझने और डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपके जो लव लाइफ है, आपकी जो संतान के साथ आपके रिलेशंस है, वो भी बहुत ज़्यादा इस स्थिति की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह एक दूसरे के कितना ज़्यादा क्लोज है। और यहाँ पर अब क्योंकि जो शनि है वो अपने से ऑपोजिट स्थित हैं, तो यहाँ पर लगभग शनि जो है वो उतना प्रभाव नहीं दिखा सकेंगे अगर सूर्य थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो हम अगर इनकी दृष्टियों की भी बात करें तो सूर्य एक ही एस्पेक्ट है उनकी, जो कि आपके 11वें भाव को वो एस्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह हो तो इनका जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आपके 11वें भाव में अगर कोई ग्रह स्थित हो तो भी इनका जो इफेक्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो ग्रह भी आपके पंचम भाव को एस्पेक्ट करेगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि सूर्य कितना ज़्यादा मजबूत है। जितना ज़्यादा सूर्य मजबूत होगा, समझ लीजिए आपके लिए आपका एक सही कार्य क्षेत्र चुनना, एक अच्छी जॉब प्राप्त करना, धन संपत्ति प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। लेकिन फिर भी शुरुआती समय में जब आप एजुकेशन ग्रहण करेंगे या अपनी जॉब की शुरुआत करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र को शुरू करेंगे या कोई भी जॉब आप लेंगे, उसमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा बाध्यताओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको डिले भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने के केस में शनि उतना नेगेटिव इफेक्ट यहाँ नहीं डालेंगे। तो सूर्य जो है अब 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 11वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से सूर्य अगर स्ट्रांग हुए तो आपको पर्याप्त मान सम्मान और एक अच्छी रेपुटेशन आपकी देखने को मिलेगी। एक बहुत अच्छा पद आपके पास हो सकता है, आप कोई सरकारी अफसर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो एजुकेशन है, आपके जो अर्निंग्स हैं, उनके ऊपर आपके पिता का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रह सकता है। इसके साथ ही संतान के साथ आपके बेहद खराब रिलेशन रहने की संभावना बनेगी। अब अगर शनि यहाँ अगर हम शनि को देखें तो शनि अगर ज़्यादा पावरफुल है तो शनि, क्योंकि सबसे पहले वो आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 7वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से अब आपकी पब्लिक छवि, पब्लिक इमेज, और क्योंकि आपके 11वें भाव को भी वो 7वें से कनेक्ट अवश्य ही कर रहे हैं, इसलिए आपके व्यक्तित्व पर इसका गहरा असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको लोग कितना मान सम्मान देंगे, कितना अप्रिसिएशन देंगे, आपकी प्रतिष्ठा कितनी होगी, इसके ऊपर शनि बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे।
ये स्थिति वास्तव में पॉलिटिक्स वगैरह में काम करने के लिए या कोई सोशल सर्विस करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन बाकी मामलों में ये आपको उतना सपोर्ट कभी कभी नहीं करती है। इसके साथ साथ आपका मन बहुत ज़्यादा पजलिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का ईगो है वो बहुत बार हर्ट होगा शनि की वजह से। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि सूर्य के साथ शनि होते हुए आपको शनि थोड़ी सी बाधाओं में डाल सकता है, थोड़ी परेशानियों में अवश्य डाल सकता है, जहां पर सूर्य एकदम अच्छे से खुलकर काम नहीं कर सकेगा शनि के साथ होते हुए। तो कभी कभी आपको कुछ कुछ रिश्तों में इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलेंगी, जहां पर आप सामने वाले को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जहां पर आपके और उनके बीच में विचारों का तालमेल नहीं है। अक्सर ये आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, या पब्लिकली जो आपका बिहेव है उनमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ। तो अब शनि जो कि 7वें भाव को देख रहे हैं, इस वजह से कुछ हद तक आपको जीवन साथी के साथ बेहतर तारतम्यता बनाने के लिए, बेहतर अपनी मैरिड लाइफ में संतुलन बनाने के लिए या रिश्तों को संतुलित करने के लिए समय लग सकता है कभी कभी, और आपको काफी ज्यादा डिले हो सकता है मैरिज वगैरह में भी, अगर शनि बहुत ज्यादा यहाँ पावरफुल हुआ तो। इसके साथ साथ शनि अगर ऐसा है, पावरफुल है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करेगा, और आप जिद्दी बहुत ज़्यादा होंगे। आप अपने फैसलों पर टिके रहना चाहेंगे, हमेशा अपने फैसलों को आप बदलेंगे नहीं, और लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार के प्रति एक्साइटमेंट चाहने की बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तों में प्रैक्टिकल ही होंगे। अब क्योंकि शनि है वो आपके 11वें भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे, 11वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से इस समय इस स्थिति में, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों का ही दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, इसलिए आपके मान सम्मान पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। आपका सोशल दायरा बहुत बड़ा हो सकता है, आपको बहुत लोग अपनी नज़र में रखते होंगे, आपके बारे में कुछ राय वगैरह देते होंगे कि आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, आपको कुछ लोग सजेशंस भी देते होंगे। तो ऐसे में आप सोशली हमेशा लोगों के साथ अगर अच्छी कनेक्टिविटी रखें तो इसका फ़ायदा आपको अवश्य ही मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो शनि का इफेक्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके 11वें भाव को तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, आपके दूसरे भाव पर भी इनका दृष्टि रहेगा। दूसरे भाव पर दृष्टि होने की वजह से अब आपके लिए धन अर्न करना, वेल्थ अर्न करना, या अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना, ये थोड़ा कठिन होगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आप लाइफ में प्रोग्रेस करते जाएंगे और एक अच्छी आर्थिक स्थिति और एक अच्छा जीवन स्तर आप देख सकेंगे, थोड़ा अपनी लाइफ में डिले से। तो यहाँ पर कुछ हद तक देखिए, जो यहाँ पर सूर्य हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है इस प्रकार की युति में, तो आपको ये सब देखना चाहिए। इसके साथ साथ इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा आती है जीवन काल में, तो महादशा आपके लिए और भी ज्यादा मैटर करेगी। अगर शनि की दशा आती है तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्लो होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर सूर्य की दशा आती है और अगर सूर्य काफी स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे में आप बेहतर लाइफ जी सकेंगे।